फद्ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फरमाया वो नूरानी मुखड़े वाले खुद अल्लाह के नबी मोमिन के घर में जलवा फरमा हो रहे हैं। बड़ी हैरान हुई। इतने में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खल्लुस सबील, लोगों रास्ता खाली कर दो, उस खातून को आगे आने दिया जाए। औरत आगे बढ़ी, आगे बढ़ के अर्ज करने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी, आपने मुझ पे करम कैसे फरमा दिया, मुझको कैसे नवाज दिया, मैं तो मुसलमान नहीं थी। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, अगरचे तू काफिर है, तूने मिलाद तो अच्छा कहा, मुझ नबी की निगाहें बसीरत बता रही है कि तेरे अंदर ईमान ठाठे मार रहा है, तेरे अंदर मुझे ईमान नजर आ रहा है। वो औरत अर्ज करने लगी, हुजूर फिर देर किस बात की, अभी मुझे कलमा पढ़ाएं ताकि मैं भी रसूलुल्लाह के गुलामों में शामिल हो जाऊं। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और मैं अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती हूँ और मैं ये ऐलान करती हूँ कि जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं भी मिलाद की महफिल सजाऊंगी। अरे जब सुबह हुई, उसकी आंख खुली, उसने क्या देखा, उसका मियाँ उसे पहले से खुश नजर आ रहा है, मियाँ बड़ा इज़्तिराब की कैफियत में नजर आ रहा है। उसने अपने शौहर से पूछा, अपने मियाँ से पूछा, तुझे क्या हुआ, तू क्यों खुश नजर आ रहा है? उसका मियाँ कहने लगा, रसूलुल्लाह ख्वाब में अगर तुझे कलमा पढ़ा सकते हैं तो मुझे भी कलमा पढ़ा सकते हैं। मिल गए, फिर क्यों ना कहिए मिल गए मुस्त और क्या। जब कुछ ना था तो खुदा था और जब कुछ ना होगा तो, सारे नहीं बोले, कोई बेदार नहीं है ना, मैं फिर पढ़ता हूं। जब कुछ ना था तो खुदा था और जब कुछ ना होगा तो, या अल्लाह, या रब्बे जुल जलाल, ये दरमियान में रोला कैसा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया हदीसे कुदसी, फरमाया कुन तो कन्ज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, ए नूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु। रब फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता ना था, मुझे कोई पहचानता ना था। मैंने मोहब्बत की, मैंने चाहा कि कोई मेरे आगे सजदा करने वाला हो, कोई रब रब करने वाला हो, कोई अल्लाह को याद करने वाला हो। तो या रब्बे जुल जलाल फिर तूने क्या किया? फरमाया मैंने अपने प्यारे मोहम्मद का नूर बना दिया, जमाने वालों को बताया, जमाने वालों देखा मुस्तफा को करो, पहचाना खुदा को करो। हमने पूछा या अल्लाह हमें क्यों बनाया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमने पूछा या अल्लाह हमें क्यों बनाया गया, इस मिट्टी को क्यों बनाया गया, इस कायनात को क्यों बनाया गया, इस जमीन को क्यों बनाया गया, ये दरख्त पत्थर मकान क्यों बनाए गए। सुनना चाहते हैं? कह दें प्यार से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी की सूरत में जवाब मिलता है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी वलौलाका मा खलक़तु दुनिया। अरबी में हदीस सुनी है, इस हदीस के सुनने पे भी कह दें सुभान अल्लाह। रब फरमाता है मैं रब ने
दुनिया वालों को बनाया, इसलिए बनाया कि मेरे महबूब की शानें बयान करें। वह मंजिलत का हिंदी, और दुनिया वाले जाने कि महबूब का रब की बारगाह में मकाम क्या है। और फिर फरमाया वलौला का मा खलक़तु दुनिया, अगर मैं अपने प्यारे महबूब को ना बनाता तो दुनिया की कोई शय भी। दो लफ्जों में इस हदीस कुदसी का मफहूम ये बनता है कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, कायनात वालों, मैं रब ने अपने प्यारे महबूब को बनाया अपनी जात के लिए, और सारी कायनात को बनाया महबूब की नात के लिए। माशाल्लाह आपने मिलाद बड़ा बहुत ज़ौक़ से सुना है। मैं आपसे ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता, एक बुखारी की हदीस सुनाकर तो मैं इजाजत चाहता हूँ। तो जो है आपकी कह दें प्यार से सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी मुसलमान नहीं हुए, अभी काफिर हैं, बल्कि काफिरों के एजेंट हैं। काफिरों ने उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को भेजा, जाकर देखो मुसलमान जंग की तैयारी कैसे करते हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी गए, जाके मुसलमानों को देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, और यही देखना ईमान लाने का सबब भी बन गया। वापस गए और कहने लगे, ये मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं क्योंकि हदीस लंबी है। कहने लगे, काफिरों, संगियों, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम कभी भी नबी से जीत नहीं सकते हो। काफिर कहने लगे, वो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, हम इतने ज्यादा हैं। उर्वा तुम क्या कह रहे हो? उर्वा ने कहा, तुम एड़ी चोटी का जोर लगाओ, तुम कभी नबी को हरा नहीं सकते हो, तुम कभी नबी से कामयाब नहीं हो सकते हो। वजह क्या है? बस ये वजह सुने, ये है पैगाम मिलाद जो आखिर में आपको देना चाह रहा हूं। वजह क्या है? कहने लगा, मैंने बड़े मुल्कों की सैरें की हैं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, मैंने बड़े बड़े उमरा को देखा है, वहां की रियाया को देखा है, वहां के मुहाफिज सिपाहियों को देखा है, लेकिन जो अदब मैंने रसूलुल्लाह को सहाबा, जो रसूलुल्लाह का अदब करते हुए मैंने सहाबा को देखा है, कायनात में कहीं नहीं देखा है। और कहने लगा, उर्वा क्या देखा तूने? उर्वा कहते हैं, मैंने ये देखा, अल्लाह के नबी वुजू करते हैं, पानी चेहरे पे डालते हैं, कोई सहाबी पानी जमीन पे गिरने नहीं दे रहा, झपट पड़ते हैं, हमारा वुजू से बचा हुआ पानी मुस्तामल होता है, करीब कोई नहीं जाता, किरात महसूस होती है, गंदगी नजर आती है, लेकिन देखिए सहाबा का ईमान। अब ये ना फिका का मसला है, ना ही कोई किताबी मसला है, ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात जो सहाबा ने बताई है। सहाबा रसूलुल्लाह का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, झपट पड़ते हैं, मुबारक लो आप जमीन पर गिरने नहीं देते, झपट पड़ते हैं, कोई चेहरे से लगा रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई अपने सर का ताज बना रहा है, इमामुल अंबिया का बाल मुबारक, उस पर सहाबा लड़ पड़ते हैं और जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहने लगा, जब कोई कौम अपने कायद का इस तरह अदब करे, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती है। बुखारी की इस रिवायत को सामने रखते हुए, आज पैगाम मिलाद देते हुए, मैं आपको ये मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहता हूँ। सुनियो, अपने सीनों के अंदर इश्क रसूल इसी तरह का सजा लो। रब्बे जुल जलाल की कसम, 14 सदियां गुजरने के बाद सुनियों को भी कोई नहीं मिटा सकता है। व आखिर दावाना अनिल